लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल फाइन एंड ऑफ कोर्स रिवाइजिंग फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नीट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन। वेल गाइज, इन टुडेज वीडियो आज हम लोग मोर रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट यूजीसी नेट लिटरेचर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, जिसमें मैं आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, वर्क्स, अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन कल्चरल स्टडीज, almost we are just going to discuss like some British works I have selected for you all. Like we revise the अफ्रीकन लिटरेचर एज वेल कल्चरल स्टडीज़ में आपके मोस्ट रिपीटेड वर्क हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। देन मैं आपको कुछ थीम्स एंड टेक्निक बेस्ड भी कुछ सेलेक्टेड वर्क्स बताऊंगी जहां से आपको क्वेश्चंस मिलती हैं एग्जामिनेशन में। बुकर प्राइज विनिंग आपके कौन कौन से ऑथर्स हैं जो रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, वी विल डिस्कस। नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सब टाइटल ऑल एंड जितना भी आपका स्यूडोनेम से क्वेश्चंस बनता है, तो वो सभी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई स्टार्ट फ्रॉम द मुल्क राज आनंद। जितना भी इनके वॉक्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेट्स रिवाइज दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप इन योर माइंड द टाइम लाइन 1905 to 2004 and the novels we have. First we have Untouchable, next Coolie, which was published 1936. Now the next we have Two Leaves and a Bird, that is 1937 publication. Keep attention towards it please. The Village part first of trilogy basically 1939. Across the Blackwater part second, जिसमें आपको लालू मिल जाएंगे, और इसकी जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है इट्स 1940 if I'm not wrong, right? Or 1939 also in some resources I got. The Sword and the Sickle part third 1942. Then we have Seven Summers autobiographical, जो इनका सीरीज है, इट बिगिंस 1951 से बिगिन हो रहा है। द बिग हर्ट वी हैव 1945. मॉर्निंग फेस वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 1968 publication. And next we have The Private Life of an Indian Prince, this published 1953. Now let's move on towards the R.K. Narayan's most important वर्क, जिसे आप मालगुडी मैन भी बोलते हैं। टाइमलाइन वी हैव 1906 to 2001 एंड इनके वर्क्स वी हैव 1935 स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1937 द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1938 द डार्क रूम, 1943 मालगुडी डेज स्टोरीज है बेसिकली, 1945 द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1952 वेटिंग फॉर महात्मा, 1955 द गाइड वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड, लेटर फिल्म्ड ऑल्सो came after on this story, 1958 the publication. The Man Eater of Malgudi, 1961. 1967 The Vendor of Sweets. Next we have 1976 The Painter of Science and 1982 मालगुडी डेज, जो इसका एक्सपेंडेड स्टोरीज बाद में एडिशन आया है। देन टॉकेटिव मैन 1986, द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 एंड द लास्ट वी हैव ग्रैंड मदर्स टेल 1992. सो ओवरऑल टोटल आपने इतने वर्क्स प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द R.K. नारायण's वर्क। नेक्स्ट वी हैव राजा राव, जिनका टाइमलाइन 1908 to 2006. फर्स्ट वी हैव कांथापुरा, जहाँ पे आपको अचक्का मिल जाएंगी, एंड 1960 द सर्पेंट इन द रोप, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग, द कैट एंड द शेक्सपियर अगेन 1965 पब्लिकेशन, द चेस मास्टर एंड हिज मूव 1988 एंड कॉमरेड क्रिलोव 1976. एंड दिस इज द स्टोरीज द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, शो स्टोरीज हैं जो आपकी 1947 पब्लिश हो रहा है। सो गाइज नाउ आई हैव लिस्ट फॉर यू ऑल, जहां मैंने डिवाइडेड किया है इनटू द फेजेस ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर जो आपसे मोस्ट रिपीटेड पूछे जाते हैं। सम नेम्स ऑफ ऑथर मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी, एग्जाम में आपको इन्हें जरूर से लुकअप करना है। लाइक फाउंडेशनल फेज जो कंसीडर किया जाता है प्री डिपेंडेंस टिल 1947, सो वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राव, मुल्क राज आनंद एंड R.K. नारायण आपने कवर करना है, इनफैक्ट यू हैव टू लुकअप। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो आपका 1947 टू अराउंड 1980s वी कंसीडर, लाइक कमला दास, नसीम एज़िकिल, A.K. रामानुज, जयंत महापात्रा, अरुण कोलाटकर, शिव के कुमार एंड डॉस मोरियास। एंड नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी एंड पोस्ट मॉडर्न फेज, आप देखेंगे यहाँ पे सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता देसाई, भारती मुखर्जी, झुम्पा लहरी जैसे आपके इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिन्हें आपने प्रिपेयर इनफैक्ट लुकअप करना, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनेशन में। दे आस्क्ड यू रिगार्डिंग द एज दे बिलोंग्स टू, ओके। In same manner we have Shashi Tharoor, Arvind Adiga, and now let's talk about major 4 numbers of Dalit and marginalized voice we have, जो repeated form में आपसे पूछी जाती है, जिन्हें आपने लुकअप करना ही करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन। लाइक वी हैव बामा, जो आपकी तमिलनाडु से फेमिनिस्ट दलित राइटर हैं और जिनका करुक्कू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, करुक्कू,
राइट, जो इनका 1992 में पब्लिश हो रहा है, ओरिजिनली रिटन इन तमिलनाडु, यानी कि तमिल लैंग्वेज में इट वॉज रिटन। शरण कुमार लिम्बाले, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दलित लिटरेचर। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जूठन, लक्ष्मण मैन ऑल्सो। तो दीज 4 आपने जरूर से लुकअप करने। नाउ फेमिनिस्ट एंड डायस्पोरिक राइटर्स में वी हैव शशि देश पांडे, गीता आरिहरन, मीना अलेक्जेंडर, मंजू कपूर एंड चित्रा बनर्जी। ये मैंने वो आपको ऑथर सजेस्ट किए फ्रॉम द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्हें आपने जरूर से लुकअप करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन। So guys, now we are just going to revising some major important repeated work of your from the British literature, right? तो British literature में आपसे जो novels पूछी जाती हैं और repeated in examination, we have Orinoco by Aphra Mann, 1688, Loves in Axis, Elizabeth Havood, 1719 to 20, Pamela Samuel Richardson, 1740, Clarissa Samuel Richardson, 1748, Joseph Andrews, Henry Fielding, right, 1742, Tom Jones, Henry Fielding, 1749, Amelia, Henry Fielding, 1751, and Samuel Johnson Rasselas, 1759, Frances Burney, Evelina, 1778, Cecilia by Frances Burney again, 1782, Mysterious of Udolpho and Radcliffe, जो आपका गॉथिक बेसिकली नॉवल कंसिडर किया जाता है, एंड आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। द मॉन्क, मैथ्यू ल्यूस का 1796, एंड कैमिलिया फ्रांसिस बर्ने का 1796। अभी कुछ रोमांटिक पीरियड से जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर, वी हैव फ्रैंकनस्टाइन, मैरी शेली, 1818, जो आपसे पूछा ही जाता है, जो एपिस्टलरी नॉवल है बेसिकली, इसमें आपको गॉथिक एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे। एंड आपका वेल पैडजा, मैरी शेली का 1823, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टेन 1813, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, ईमा जैन ऑस्टेन 1815, परजुएशन जैन ऑस्टेन 1817, नॉर्दिंगर अबे जैन ऑस्टेन 1818, जहाँ पर आपको गॉथिक एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे, बेसिकली सटायर किया गया है यहाँ पे गॉथिक को। एंड नाइटमेयर अबे, थॉमस लव पिकॉक का, जो आपका 1818 में आ रहा है। नाउ लुक अप सम इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पीरियड, जो आपका बेसिकली ड्यूरिंग 1837 टू 1901 है, जिसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जैन एयर, Charlotte Bronte, one of most important work, 1847, and Shirley by Charlotte Bronte again 1849, Villette by Charlotte Bronte 1853, ठीक है। Wuthering Heights, Emily Bronte, that is 1847, and The Tenant of Wildfell Hall, एनी ब्रॉन्टे। तो ये आपकी 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, एमिली और आपकी एनी हो गई और आपकी शार्लोट हो गई। इनके स्यूडोनेम से भी आपको क्वेश्चन बनती है, जो मैं आपको अभी फर्दर सजेस्ट करूंगी। एंड नेक्स्ट वी हैव डेविड कॉपरफील्ड, दिस इज बाय चार्ल्स डिकेंस 1850, ऑलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का 1838, ब्लीक हाउस चार्ल्स डिकेंस 1853, हार्ड टाइम्स 1854, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861, लिटिल डॉरिट 1857, द वुमन इन वाइट, दिस इज बाय विकी कॉलिंस 1860, द मॉनस्टोन आपका विकी कॉलिंस का अगेन 1868, द मिल ऑन द फ्लोर्स, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड जॉर्ज एलियट का, इनका भी स्यूडोनेम आपसे पूछा जाता है, आई सजेस्ट यू 1860, मैरी एंड इवान करके इनका बेसिकली ये इनका स्यूडोनेम है, और रियल नेम इनका मैरी एंड इवान है, जो बेसिकली ये स्यूडोनेम यूज़ करती थी ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड, ओके। क्योंकि उस समय ना फीमेल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था उनकी राइटिंग्स को, कि अगर ये फीमेल लिख रही है तो रीडर्स इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं होते थे टू रीड इट, ओके। दैट्स वाई शी यूज द स्यूडोनेम जॉर्ज एलियट इन हर राइटिंग्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव डैनियल डेरोडा, दिस इज 1876, वेनिटी फेयर, W.M. Thackeray 1848, मोस्ट इंपॉर्टेंट। So guys, we have the history of Henry Esmond, W.M. Thackeray 1852, Far from the Maddling Crowd, ये आपके थॉमस हार्डी का 1874, अगेन द रिटर्न ऑफ द नाइटमेयर बाय थॉमस हार्डी 1878, द मेयर ऑफ कैजर ब्रिज 1886, टेस्ट 1891, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी, Jude the Obscure 1895, again by Hardy, The Picture of Dorian Gray, this is Oscar Wilde 1890, New Crub Street, this is by George Gissing 1891, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, R.L. Stevenson का वर्क है 1886, this asked in examination like Treasure Island also have been asked or repeated in examination like R.L. Stevenson का रिटर्न है, एंड इट वॉज पब्लिश्ड 1883। अभी कुछ मैं आपको मॉडर्निस्ट सजेस्ट करूंगी, सम इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर लाइक विंग्स ऑफ द डॉव, हेनरी जेम्स 1902, एम्बेसडर हेनरी जेम्स 1903, Lord Jim Joseph Conrad 1900, Heart of Darkness, one of most repeated Joseph Conrad 1899, The Secret Agent Joseph Conrad 1907, D.H. Lawrence 1913, where he used Oedipus complex, the
concept by Sigmund Freud. Okay, so this is a semi autobiographical work, The Rainbow 1915, और इसी का आपको मिल जाएगा 1920 sequel Women in Love, D.H. Lawrence का. Okay, The Wasteland, T.S. Eliot का 1922, Jacob's Room, Virginia Woolf 1922, and Mrs. Dalloway, this is Virginia Woolf by 1925, To the Lighthouse 1927, The Waves 1931, The Passage to India, E.M. Forster, one of most important novel which divided further into 3 sections, and we have discussed many times. Okay, Howard and E.M. Forster's 1910, A Room with a View, this is by E.M. Forster 1908. Next we have Ulysses, James Joyce 1922, A Portrait of the Artist as a Young Man, James Joyce 1916, Brave New World, Aldous Huxley 1932, and The Good Soldiers, Fox Madox Ford 1915. अभी कुछ हमारे वर्क्स फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश फिक्शंस हैं आपके, जो आपसे रिपीटेड फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. फर्स्ट वन वी हैव लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग 1954, द इनहेरिटर्स, विलियम गोल्डिंग 1955, वेटिंग फॉर द बारबारियंस, J.M. Coetzee 1980, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वेमन, John Fowles 1969, Midnight's Children, Salman Rushdie 1981, Satanic Words 1988, and The Remains of the Day, Kazuo Ishiguro 1989, Never Let Me Go. Now this is Kazuo Ishiguro again 2005, Atonement, Ian McEwan 2001, and Saturday, Ian McEwan 2005. Ian McEwan आपके वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव. एंड द चाइल्ड इन द टाइम, ये भी आपको इनका वर्क देख के जाना है 1987. वाइट टीथ, जेडी स्मिथ 2000, ऑन ब्यूटी, जेडी स्मिथ 2005, A.S. Bed का पोजेशंस 1990, एंड द सी बाय जॉन वैनविल 2005, Night at the Circus, Angela Carter 1984, and the last one we have Wise Children, Angela Carter 1991. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर्स ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट सजेस्ट किए हैं जो आपको रिवाइज करने हैं टिल योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बनती है फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं. लाइक वी हैव इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स. फर्स्ट, राजमोहन स्वाई, वी स्टार्ट फ्रॉम द बंकिम चंद्र चैटर्जी 1864, कांतापुरा 1938 बाय राजाराव, अनटचेबल, मुल्क राज आनंद 1935, कुली 1936 बाय मुल्क राज आनंद, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, दिस इज 1953, राजाराव 1960, द सर्पेंट एंड द रॉक, द गाइड 1958, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय आर के नारायण, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 by R.K. Narayan, Swami and Friends 1935 by R.K. Narayan, and The Vendor and the Sweets we have 1967, Midnight's Children by Salman Rushdie 1981, and again the Satanic Words we have 1988, Ice Candy Man. Let me arrange first. Yeah. नेक्स्ट वी हैव आइस कैंडी मैन, दिस इज क्रैकिंग इंडिया, वापसी सिद्धवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीशन नॉवल है. क्लियर लाइट ऑफ द डे, अनीता देसाई 1980, फायर ऑन द माउंटेन 1977, फास्टिंग फीस्टिंग 1999, इन कस्टडी 1984. सो यही आपने 4 नंबर्स ऑफ मेजर वर्क रिटन बाय अनीता देसाई आपको रिवाइज करने. अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दिस इज मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन. द वाइट टाइगर, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय अरविंद अडिगा, दिस इज पब्लिश 2008. and Inheritance of Flaws by Kiran Desai, the daughter of Anita Desai, we have 2006. Such a Long Journey, Rohinton Mistry 1991, A Fine Balance, we have Rohinton Mistry 1995, and Narcopolis, this is also repeated in examination of your, this is by Jeet Thyali 2012. The Ministry of Utmost Happiness, it is again most important by Arundhati Roy, which was 2017 publication. Immortals by Amit Chaudhary 2009, and Upmanya Chatterjee, English August, one of most repeated in examination 1988. Here we have some important poetry collections basically from Indian English literature जो आपसे repeatedly पूछे जाते हैं, like गीतांजलि, it's रविंद्रनाथ टैगोर, 1910 में इसको बंगाली में लिखा है, 1912 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, and 1913 the year when रविंद्रनाथ टैगोर won Nobel Prize in Literature. Okay, The Golden Threshold, Sarojini Naidu 1905, The Bird of Time, Sarojini Naidu 1912. तो ये सभी आपके पोइट्री कलेक्शंस है. सी आपको इनको एज इट इज़ ही लर्न करना है. ओके, और अगर कहीं पर ईयर का इशू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बोल दीजिएगा, बिकॉज मैं रिवीजन करा रही हूँ. इट कैन बी हैपन, कुछ आपका मिस आउट हो सकता है. सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट पैनिक एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, दिस इज बाय तौरू दत्त, पोस्टमस पब्लिश हो रहा है. एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, तौरू दत्त का, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड 1882. जेजुरी वी हैव 1976 विच रिपीटेड इन एग्जामिनेशन. रिलेशंस बाय निसीम एजिकिल 78, एंड द एग्जैक्ट नेम
Nissim Ezekiel, the exact name we have. Let me check first. सो गाइज यहाँ मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है क्योंकि द एग्जैक्ट नेम आपका निसिम एजिकिल के साथ एसोसिएटेड है. सो जस्ट कीप इन योर माइंड. और आपकी जो यूनिस डी सूजा हैं, इनका जो पोएट्री कलेक्शन है वी हैव लाइक फिक्स हो गया, विमन इन द डचेस पेंटिंग हो गया, वेज ऑफ बिलोंगिंग हो गया. सो दीज आर दी पोएट्री कलेक्शन बाय यूनिस डी सूजा. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ. अभी नेक्स्ट वी हैव कलेक्टेड पोएम्स जो आपका ए के रामानुज थ्रू है. एंड यहाँ पर आपको ईयर्स वेरियस मिल जाएंगे. रफ पैसेज बाय के एन दारूवाला 1977, समर इन कलकत्ता कमला दास का 1965 एंड माई स्टोरी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है. बट ऑफकोर्स पोइटिक इन टोन में, दैट्स वाई आई इंक्लूड इन पोइट्री कलेक्शन हियर कमला दास का. एंड इट वॉज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1973. सो गाइज यहाँ पर ईयर को लेके थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है. यू प्लीज़ जस्ट कीप अटेंशन टुवर्ड्स इट. अभी मैं कुछ आपको शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सजेस्ट करती हूँ. सी दीज आर दी इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. एंड द मेन थिंग इज दैट आपको पता होना चाहिए जो टाइटल है व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. इट्स अ कलेक्शन ऑफ शो स्टोरी. जैसे मालगुडी डेज आर के नारायण का शो स्टोरी कलेक्शन है जो 1943. लॉले रॉड आर के नारायण 1956. गेम्स एंड ट्विलाइट अनीता देसाई 1978. इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज जुम्पा लहरी 1999 कलेक्शन ऑफ शो स्टोरीज. आदिवासी विल नॉट डांस हंसा सुरेंद्रा शेखर 2015. Collector's Wife Mitra Pukan, right, 2005. Ariel's Goat and Other Stories, that is by Temsula O 2015. And Arranged Marriage Chitra Banerjee 1995. Here we have some important plays जो आपने prepare करने हैं before your examination. You have to at least look up वंस. ओके, लाइक तुगलक हो गया जो आपका ग्रीश कर्नाड का 1964. हाय वंदना ग्रीश कर्नाड 1971. एंड नागमंडला 1988. साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, दिस इज बाय विजय तेंदुलकर, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम. महेश दत्तानीज प्ले आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक फाइनेंशियल आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया एंड विच वॉज पब्लिश 1993. डांस लाइक अ मैन 1995. Bravery Fought in the Queen, Mahesh Dattani again 1991. Voice in the City, novel with dramatic elements. तो इसमें कुछ dramatic elements है, that's why included here. Anita Desai 1965. The Dreams of Tipu Sultan, it is again by Girish Karnad 1997. And guys, in examination you get the question type of matching question like R.K. Narayan, Mulk Rajanand, Rajarao, Salman Rushdie. One side you get the authors, on the other side you have specially works, right? The Serpent and the Rope, The Guide, द अनटचेबल हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया. देन यू हैव टू जस्ट मैच देम. जैसे कि आपका आर के नारायण एसोसिएटेड विद द गाइड विच वॉज 1958 पब्लिकेशन. मुल्क राज एसोसिएटेड विद अनटचेबल 1935. एंड आपके राजा राव एसोसिएटेड विद द सर्पेंट एंड द रोप 1960. एंड सलमान रश्दी एसोसिएटेड विद मिडनाइट चिल्ड्रन. सो इस तरीके से आपने सेम मैनर यू हैव टू जस्ट मैच, लाइक कमला दास, निसिम एजिकल, ए के रामानुज, अरुण कोलाटकर आपके जेजूरी के साथ एसोसिएटेड है. ए के रामानुज आपके द स्ट्राइडर के साथ एसोसिएटेड है. रिजिम एजिकल आपके एसोसिएटेड है एग्जैक्ट नेम के साथ, पोइट्री कलेक्शन इट इज. एंड आपकी जो कमला दास है इनका एसोसिएशन है द डिसडेंट से. ओके, इस तरीके से. एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट लाइक आपको मैच करने हैं वर्क्स विद देयर पब्लिकेशन ईयर्स, राइट. सो ऑन दी वन साइड यू गेट नेम ऑफ टाइटल योर जो भी आपका रेस्पेक्टेड वर्क है, ऑन दी अदर साइड दे गिवन यू ईयर्स ऑल्सो. ठीक है, सो टाइप ऑफ क्वेश्चन यू ऑल्सो गेट जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, वाइट टाइगर 2008, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 by Arundhati Roy, The Inheritance of Loss 2006 by Kiran Desai. Now guys, I am going to suggest you top 20 novels from the world literature जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती हैं. वी हैव डॉन क्विजोट जो आपका 1605, 1615 मिगोल डी करवेंट्स के थ्रू लिखा गया. स्पेन से इनका एसोसिएशन है. कंसीडर द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल, और इसको सटायराइज किया गया है शिवलरिक रोमांस. इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा. एक्सप्लोर किया है थीम्स ऑफ रियलिटी वर्सेस एल्यूजन्स. ओके, नेक्स्ट यू देखेंगे रॉबिन्सन क्रूसो 1917. दिस इज बाय डैनियल डिफॉय. ये इंग्लैंड से आपके एसोसिएटेड है. वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल्स कंसिडर की जाती है इनकी इन इंग्लिश में, जहाँ पर इन्होंने फोकस किया है ऑन सर्वाइवल, colonialism and self reliance पर. नेक्स्ट वी हैव गुलिवर्स ट्रैवल, दैट इज 1726, जोनाथन स्विफ्ट, और ये आपके आयरलैंड से एसोसिएटेड है. एज आई टोल्ड यू कि मैं वर्ल्ड लिटरेचर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टॉप 20 नॉवेल्स. एंड ये जो आपका बेसिकली गुलिवर्स ट्रैवल है, ये एक सटायरिकल ट्रैवल है जिसमें नरेट और क्रिटिसाइज किया है ह्यूमन नेचर, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी सोसाइटी को. नेक्स्ट वी हैव कैंडाइट, ये आपका वॉल्चियर ने लिखा है जिनका एसोसिएशन फ्रांस से है, 1759 द ईयर, और ये भी एक सटायरिकल क्रिटिक है ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड द फिलोसफी ऑफ
लेबिन्स एक्सप्लोर, जहाँ पे ह्यूमन सफरिंग को किया गया है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सभी बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, जैन ऑस्टेन जो आपके इंग्लैंड से एसोसिएटेड है 1813, जहाँ पर जिसे बेसिकली लैंडमार्क नॉवल कंसिडर किया जाता है ऑन मैरिज क्लास एंड सोशल नॉर्म्स बेस्ड ऑन फेमस फॉर एलिजाबेथन बैनेट एंड मिस्टर डार्जी आपको मिल जाएंगे इस नॉवल में। एंड नेक्स्ट वी हैव फ्रैंकनस्टाइन, अभी मैंने पीछे आपको डिस्कस कराया, बाय मैरी शेली। मैरी शेली आपकी फ्रॉम इंग्लैंड से बिलोंग करती है और ये फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल कंसिडर किया जाता है जहाँ पे एड्रेस किया है थीम्स ऑफ क्रिएशंस, एथिक्स एंड ह्यूमन एम्बिशंस। किस तरीके से जो एक साइंटिस्ट होता है वो क्रिएट कर देता है और उसके बाद उसको वो सभी जो उसका क्रिएशन है उसको लीड करता है टुवर्ड्स दिस ट्रेजेडी इन दिस नॉवल, और एपिसोडरी फॉर्म में इसको लिखा गया है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल वॉक द स्कारलेट लेटर फ्रॉम द अमेरिकन, यूएसए से नदाइन हॉर्थरो आपके एसोसिएटेड है एंड 1850 में इनका ये वॉक आया जहाँ पे सिन, गिल्ड, प्यूरिटन हाइपोक्रेसी ऑफ 17th सेंचुरी, बॉस्टन जो जगह का नाम है उसे बेसिकली यहाँ पे एज ए सेटिंग सेट किया गया है। नेक्स्ट वी है मॉबी डिक 1851, हरमन मेलविल का अगेन एसोसिएटेड है यूएसए से और ये इनका डीप फिलोसफिकल नॉवल है ऑन ओबेसेंस, रिवेंज एंड ह्यूमन कंडीशंस को लेके। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव नंबर 9 क्राइम एंड पनिशमेंट 1866, फ्योदोर दोस्तोवस्की जो आपकी रशिया से एसोसिएटेड है और साइकोलॉजिकल इनका ये नॉवल है जहाँ पर इन्होंने गिल्ट, रिडेप्शन और मोरल डिलेमास को एक्सप्लोर किया है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे इन दिस वॉक। नेक्स्ट वी हैव वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय, इनका एसोसिएशन रशिया से है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एना कैरेनिना, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, वेल दिस इज पब्लिश 1869 विच इज़ अबाउट हिस्टोरिकल एपिक, यानी कि नेपोलियन जो आपका नेपोलियनिक जो वार्स है, जो फिलोसफी है, जो रशियन सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है वार एंड पीस में। ठीक है, बाय लियो टॉल्स्टॉय। देन वी हैव मैडम बोवेरी 1857, गुस्तव फ्लॉबर्ट का है, इनका एसोसिएशन फ्रांस से है और रियलिस्टिक नॉवल है जिसमें रोमांटिक डिसइल्यूजनमेंट एंड कॉन्स्टेंट्स दिखाए हैं ऑफ मैरिज के। नेक्स्ट नंबर 12 वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 बाय चार्ल्स डिकेंस का, जिनका एसोसिएशन हमारे इंग्लैंड से और विक्टोरियन लिटरेचर में, विक्टोरियन एज में हम इनको स्टडी करते हैं। लाइक इनका ये कमिंग ऑफ एज नॉवल है जो एम्बिशंस, सोशल क्लास एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन है। नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890, ये ऑस्कर वाइल्ड का, जिनका एसोसिएशन आयरलैंड से है। गॉथिक नॉवल है जहाँ पर एस्थेटिक्स, मोरालिटीज एंड हीरोइज्म आपका एक्सप्लोर किया गया है। ऑस्कर वाइल्ड वन ऑफ आपके मेंबर्स भी हैं एस्थेटिक मूवमेंट के, आर्ट फॉर आर्ट से जिनका मेन मोटो है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनती है, कीप इन योर माइंड। हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 जोसेफ कॉनरेड का, इनका पोलैंड और इंग्लैंड से बेसिकली इनका एसोसिएशन है आपके जोसेफ कॉनरेड का, और ये बहुत रिपीटेड है आपके एग्जामिनेशन में। क्रिटिक कॉलोनियलिज्म, मोरालिटी बेस्ड इनका ये नॉवल है एंड जिसमें डार्कनेस विद इन ह्यूमैनिटी आपको देखने मिलेगा। अभी नेक्स्ट वी हैव द मेटामॉर्फोसिस 1915, फ्रांज काफ्का जो आपके ऑस्ट्रिया एंड हंगरी राइट एसोसिएटेड ये आपके ऑथर हैं फ्रांज काफ्का, और ये अब्सर्डिस्ट नोवेला है इनका जिसमें अलाइनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जिस्टेंशियल ड्रेड दिखाया गया है। नेक्स्ट वी हैव यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस 1922, जेम्स जॉयस आपके इरिश बेसिकली ऑथर हैं और आयरलैंड से इनका एसोसिएशन है, और ये जो इनका मास्टरपीस है जिसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिपिक्ट किया है इन अ सिंगल डे इन डबलिन। मैं आपको बता दूं टेक्निक्स और आपसे कौन सी टेक्निक और मतलब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में थीम कौन सा यूज़ किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है, और उसमें भी आपके बेस्ट कैटेगरीज है वर्क की, वो भी मैं आपको अभी फर्दर सजेस्ट करूँगी जहाँ से आपको मोर क्लैरिटी मिलने वाली है टूवर्ड्स एग्जामिनेशन ऑफ योर। अभी नेक्स्ट वी हैव द ट्रायल फ्रांज काफ्का, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, आई थिंक नहीं किया तो ये 1925 में, ये इनका सरियल नॉवल है और जिसमें आपको ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेशंस देखने मिल जाएगा बेस्ड ऑन लाइक एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इसके अंदर एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट वी हैव टू द लाइट हाउस 1927, वर्जीनिया वुल्फ का, वर्जीनिया वुल्फ आपकी इंग्लैंड से एसोसिएटेड है। बेसिकली ब्रिटिश लिटरेचर में वी स्टडी वर्जीनिया वुल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव और मॉडर्न एज बिलोंग्स टू राइट एंड मॉडर्निस्ट नॉवल ये इनकी एक्सप्लोर कर रही है मेमोरी, टाइम एंड सब्जेक्टिव नेचर को ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेंजर 1942, अल्बर्ट कैम्यूस का, जो आपके फ्रांस और अल्जेरिया से इनका एसोसिएशन है, और ये जो इनका टेक्स्ट है दिस इज की एग्जिस्टेंशियल नॉवल है बेसिकली एंड अब्सर्डिज्म बेस्ड ऑन, जिसमें आपको डिटेचमेंट एंड फेट देखने मिल जाएगा। नाउ द लास्ट वन वी हैव 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड 1967, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस जो कोलंबिया से एसोसिएटेड है, और ये जो इनका वर्क है इट इज़ बेस्ड ऑन मैजिकल रियलिस्ट नॉवल अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ Bundia family and Latin American history. So guys, here I would like to suggest you some important works that
बुकर प्राइज विनिंग आपके ऑथर्स एंड मेजर वर्क्स फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन. लेट्स रिवाइज देम, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है. वी हैव टू द पॉइंट कंटेंट. वीएस नॉयपॉल बुकर प्राइज इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको मिला है, और इनके अदर मेजर वर्क्स वी हैव जैसे अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास 1961, मिमिक मैन 1967, इंजीमा ऑफ अराइवल 1987. बट बुकर प्राइज ही वॉन फॉर हिज वर्क इन अ फ्री स्टेट. अभी नेक्स्ट वी हैव सलमान रश्दी. बुकर प्राइज ही वॉन मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, एंड इनको बुकर ऑफ बुकर्स भी मिला है 1993 में, एंड बेस्ट ऑफ बुकर्स मिला है 2008 में फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए. और अदर मेजर वर्क वी हैव रिटन बाय सलमान रश्दी, शेम, सैटनिक वॉर्स एंड मोर्स लास्ट साइन. Next we have Arundhati Roy Booker Prize. She won for The God of Small Things, which was published 1997. Kiran Desai won Booker Prize for her work The Inheritance of Loss, that was published 2006. Arvind Adiga won Booker Prize for The White Tiger 2008 published हुआ है, and other works asked in exam, that is Between the Assassinations, जो इनका 2008 में आ रहा है. Next we have ZM Coetzee Booker Prize. He won Life and Time of Michael K. This is 1981 publication 3, and Disgrace 1999 बेसिकली. और इनके अदर वर्क में आपने वेटिंग फॉर द बारबरियंस, इसको जरूर से स्टडी करना है. इनफैक्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन यू मस्ट कीप इन योर माइंड. नेक्स्ट ऑथर वी हैव हिलेरी मेंटल, जो बेसिकली बुकर प्राइज जिन्हें वॉल्फ हॉल के लिए मिला है, दैट वाज पब्लिश 2009, एंड ब्रिंग अप द बॉडीज, दैट वाज पब्लिश 2012. नेक्स्ट वी हैव मार्गरेट एटवुड. शी वॉन बुकर प्राइज फॉर द ब्लाइंड असैसिन, जो 2000 में पब्लिश हुआ है. द टेस्टामेंट 2009. जॉइंट राइटर है, सॉरी विनर है, ओके, तो जॉइंट विनर है फॉर दिस प्राइज की. एंड नेक्स्ट वी हैव खजुओ इशिग्रू. बुकर प्राइज ही वॉन फॉर हिज वर्क द रिमेन्स ऑफ द डे 1989. नेक्स्ट वी हैव यैन मार्टिल, जिन्हें बुकर प्राइज मिला है लाइफ ऑफ पी के लिए, जो 2002 में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट वी हैव माइकल उदानजी द इंग्लिश पेशेंट, जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है, एंड ऑफ कोर्स वॉन द बुकर प्राइज फॉर दिस वर्क, दैट वाज पब्लिश 1992. नेक्स्ट वी हैव बैन ऑकरी वॉन बुकर प्राइज फॉर द वर्क द फैमिश्ड रोड. मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये नॉवल है और बहुत हार्ट टचिंग. इफ यू वॉन्ट समराइज दिस नॉवल, यू अंडरस्टूड द एक्चुअल मीनिंग डिस्क्राइब इन दिस. दिस वॉज पब्लिश 1991. वेल, नेक्स्ट वी हैव पीटर कैरी बुकर प्राइज फॉर ऑस्कर एंड लुसिंडा 1980, and the true history of the Cali gang 2001. okay, अभी नेक्स्ट वी है पेनेलोप लिवली. दिस इज बुकर प्राइज इनका जो विनर वर्क है, दैट इज मून टाइगर 1987. नेक्स्ट वी हैव जूलियन बार्न्स. दिस इज बुकर प्राइज वर्क इनका द सेंस ऑफ एन इन एंडिंग, दैट वाज 2011 पब्लिश्ड. नेक्स्ट वी हैव रुथ पवार झावाला, जिनको बुकर प्राइज मिला है हीट एंड डस्ट के लिए 1975 पब्लिकेशन. नदाइन गॉडिमर बुकर प्राइज फॉर द कन्वर्सेशनिस्ट, दैट वाज 1974 पब्लिकेशन. Next we have George Saunders Booker Prize for Lincoln in the Bardo 2017. Next we have Damon Galgut Booker Prize for The Promise 2021. Very recently work published these are. Next we have Shehan Karutalika Booker Prize for the work The Seven Moons of Mali Almeida. That was 2022 publication. Next we have Paul Scott Booker Prize for Staying On 1977 publication. Howard Jacobson Booker Prize for The Finkler Questions, that was 2010 publication. And the next we have Alan Hollingsheart Booker Prize for the work The Line of Beauty, that was 2004 publication. 24 we have Anita Bruckner Booker Prize for Hotel du Lac 1984. Erich Mudroch Booker Prize for The Sea 1978. And the last one we have John Berger Booker Prize for the work G, right, 1972 the publication. सो गाइज नाउ लेट्स रिवाइज थीम्स एंड टेक्निक बेस्ड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. तो बेसिकली अगर मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की बात करूँ और इंटीरियर मोनोलॉग की बात करूँ, तो वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन बाय जेम्स जॉयस यूलिसिस, विच यूज्ड टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंटीरियर मोनोलॉग एज वेल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916. तो बेसिकली जेम्स जॉयस के यूलिसिस एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, दीज टू वर्क आपको देखने मिल जाएंगे वेयर टेक्निक यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग. नेक्स्ट वी हैव वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डालोवे, जो इनका 1925 में पब्लिश हुआ है. टू द लाइट हाउस 1927 में. एंड विलियम फॉकनर द साउंड एंड द फ्यूरी 1929. दीज ट्रायो वर्क्स बेस्ड ऑन द थीम्स फ्रैगमेंटेड सेल्फ, इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी, मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अभी नेक्स्ट वी हैव कोलोनियलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म. आपको एज ए थीम एंड टेक्निक किन वर्क्स में मिल जाएगा देखने के लिए. फर्स्ट वी हैव जोसेफ कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899. E.M. Forster A Passage to India 1924.
Chinu Achebe, Things Fall Apart 1958, Salman Rushdie, Midnight Children 1981. So here you see race, empire, culture clash, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको देखने मिल जाएगा एज ए कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म वी कंसिडर. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने कवर करना ही करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन. यूसी एग्जामिनेशन में आपको टेक्निक एंड थीम बेस्ड ऑन वर्क्स पूछ लिए जाते हैं, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ वी हैव फेमिनिज्म and gender studies based on works like Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, that was 1792 publication. Charlotte Bronte, Jane Eyre 1847, जिसमें आप बर्था मैसन का कैरेक्टर देखते हैं एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वी हैव वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वुड्स ऑन 1929, सिमोन डी प्योर, द सेकंड सेक्स 1949, टॉनी मॉरिसन, बीलव्ड 1987. सो ये आपके जितने भी वर्क्स हैं बेस्ड ऑन है थीम पेट्रियार्की, विमेंस एजेंसी, मदरहुड, सेक्सुअलिटी एंड फीमेल सब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट वी हैव सटायर एंड पैरोडी. सटायर एंड पैरोडी आपको वो कौन से इंपॉर्टेंट वॉक, रिपीटेड वॉक है जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव देखने मिलता है, लाइक जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल 1726, अलेक्जेंडर पॉप द रेप ऑफ द लॉक 1712, जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म 1945, अल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932. सो दीज 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स जहाँ पर आपको सटायर एंड पैरोडी देखने मिल जाएगा एज टेक्निक लाइक आयरनी, पैरोडी एंड एलेगरी, पॉलिटिकल क्रिटिक्स आपको देखने मिल जाएगा. अभी नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव नंबर 5, रियलिज्म एंड सोशल प्रॉब्लम नॉवेल्स, इन विच यू सी चार्ल्स डिकेंस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ड टाइम्स 1854, जॉर्ज इलियट, मिडलमार्च 1871 और 72, एलिजाबेथ गैस्केल, मैरी बार्टन 1848, थॉमस हार्डी, टेस्ट ऑफ द अर्बर विल 1891. You see theme as a industrialization, social inequality, moral conflicts, determinism. Next we have myth and archetype. You see in the works of T.S. Eliot, The Wasteland 1922, जहाँ पर आपको mythic methods मिल जाएगा. जेम्स जॉयस का यूलिसिस जहाँ पे पैरेलल है टू होमर्स ओडिसी, तो यहाँ पे वो पैरेलल है, दैट इज myth and archetype. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव येट का द सेकंड कमिंग 1920. ये आपका साइक्लिकल थियरी ऑफ हिस्ट्री इन्होंने सजेस्ट किया है. और मैं आपको बता दूं बेस्ड ऑन ये जो वीडियो है जहाँ पर मैं टेक्निक्स आपको यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ, अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बट बिफोर प्रीवियस आप देखेंगे कि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड ऑन डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने एग्जैक्टली ईच वर्ड के बारे में जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, व्हाट वी कंसीडर मिथ, इसका डेफिनेशन, आर्कीटाइप कहाँ पे यूज़ होता है, वो सभी चीज़ें मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया है. इफ़ यू विलिंग टू गेट डिटेल वीडियो सो जस्ट कमेंट मी, मैं आपको टैग कर दूंगी आपके कमेंट सेक्शन में. ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर जो टेक्निक है आर्कीटाइपल सिंबोलिज्म एंड मैथोलॉजिकल पैरेलल्स आपको देखने मिल जाएगा, जहाँ पे एक मिथिक, एक जो मैथोलॉजी है उसको बेस्ड ऑन स्टोरी दोबारा से बनाई जाती है. दैट वी हैव जेम्स जॉयस यूलिसिस, जो बेस्ड ऑन कहाँ पर है, पैरेलल है होमर की ओडिसी से. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ PYQ. तो क्वेश्चन आपको यहीं से टाइप ऑफ बनते हैं. मैजिकल रियलिज्म भी है, in which you see Gabriel Garcia Marquez 100 Years of Solitude जो इनका 1967 है, सलमान रश्दी Midnight Children 1981 and Toni Morrison Songs of Solomon 1977. So these trio work associated with magical realism जहाँ पर आपको blendings मिल जाएगी fantasy and history, culture and memory. So here we have number 8 existentialism and absurdism जहाँ पर आपका एसोसिएशन अल्बर्ट कैम्यूज से है. अल्बर्ट कैम्यूज का द स्ट्रेंजर 1942, जीन पॉल सार्टे नौसिया 1933 एंड 38, सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडॉट 1953. राइट, तो ये जो ट्रायो है कीप इन योर माइंड, मैं जितना भी रिपीटेड आपसे फॉर्म में पूछा जाता है मैंने उनको इंक्लूड किया है. टू द पॉइंट कंटेंट वी हैव, नो everything I included. Okay, so just keep in your mind, right? So वैसे we have more actually works, but these appeared in examination because it picked from the PYQs of your as well the set examination and the TGT PGT जितना भी लिटरेचर का एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उन सभी से मटेरियल आपको, ये मिक्सड मटेरियल वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस. सो ट्रस्ट अबाउट जो कंटेंट आपको मिलता है. ओके, अभी यहाँ पे आपको थीम्स मिल जाएंगे अब्सर्ड लाइफ का, अलाइनेशंस का, ह्यूमन फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. अभी नेक्स्ट वी हैव मीटा फिक्शन, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड एग्जामिनेशन ऑफ योर एज ए टेक्निक एंड थीम एंड पोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स, जिसमें आपको जॉन फॉल्स का द फ्रेंच लेफ्टिनेंट विमेन 1969, इटालो कैल्विनो का इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर 1709 एंड पोल ऑस्टर का द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी 1987. सो यहाँ पर आप टेक्निक देखेंगे सेल्फ रिफरेंशियलिटी एंड नैरेटिव प्लेस, ओपन एंडिंग्स, सो एंड सो फोर्थ. नाउ द लास्ट वन वी हैव डायस्पोरा एंड आइडेंटिटी, जिसमें आपको VS नायपॉल का हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास देखने मिल जाएगा. ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ डायस्पोरा एंड आइडेंटिटी बेस्ड ऑन. नेक्स्ट वी हैव झुम्पा लहरी द नेमसेक 2003, भारती मुखर्जी जैस्मिन. तो आप यहाँ देखेंगे माइग्रेशन, कल्चर हाइब्रिडिटी एंड अलाइनेशन को बहुत ही बखूबी तरीके से प्रेजेंट किया है.
नाउ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ योर यू सी विच ऑफ फॉलोइंग नॉवेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनती है, जैसे अब आपने यहाँ पे सजेस्ट करना है, जैसे यूलिसिस फ्रॉम द ऑप्शन वी हैव यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बाय जेम्स जॉयस, राइट। अभी नेक्स्ट देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड मिथिक मेथड। अब मिथिक मेथड कहाँ पे यूज हुआ था, टी.एस. इलियट का भी मैंने आपको द वेस्टलैंड बताया एग्जाम्पल ऑफ मिथिक मेथड्स। नेक्स्ट वी हैव लाइक मैच द ऑथर्स विथ थीम लाइक चिनुआ अचीबे एंड जॉर्ज ऑरवेल, टॉनी मॉरिसन, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट आपकी फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है। कॉलोनियलिज्म की बात आपके जॉर्ज ऑरवेल करते हैं। नो, जॉर्ज ऑरवेल आपके पॉलिटिकल सटायर करते हैं, जबकि चिनुआ अचीबे आपकी कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू मैच अकॉर्डिंगली, जैसा कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो टाइप ऑफ आपको आंसर्स देने हैं। जैसे नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, दे आस्क्ड अबाउट विच प्ले इज कंसीडर्ड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अब्सर्ड प्ले। अब्सर्ड ड्रामा का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगर मैं मर्डर इन द कैथेड्रल की बात करूँ तो ये टी.एस. इलियट का है 1935। वेटिंग फॉर गोडॉट आपका इट इज़ बाय बेकेट एंड आर्म्स एंड द मैन जी.बी. शाह का है एंड पिग्मेलियन आपका जी.बी. शाह का अगेन 1913 है। सो आंसर भी है वेटिंग फॉर गोडॉट जो आपके सैमुअल बेकेट का है 1953, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अब्सर्ड ड्रामा। तो इस तरीके से आप देखेंगे एग्जामिनेशन में यू गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्निक एंड थीम्स, जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किए हैं टॉप 10 थीम्स एंड टेक्निक्स जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म सेंटर्ड आपके कौन से वर्क्स हैं। सो आंसर वी हैव हार्ड टाइम, राइट, बाय चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द नॉवेल्स विच इज मैजिकल रियलिज्म। तो वो कौन सी नॉवेल्स हैं जहाँ पे मैजिकल रियलिज्म है। सो आंसर वी हैव 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। अभी मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि ये जो आपका सन्स एंड लवर्स है डी.एच. लॉरेंस का है, जो बेसिकली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है और इसमें मैजिकल रियलिज्म का कोई ऐसा रोल नहीं है, ना ही आप SS2 इंडिया में है, ना ही नोस्ट्रोमो में है, राइट। यू माइट गेट द क्वेश्चन ऑल्सो लाइक टेक्निक विद राइटर, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी जेम्स जॉयस के साथ एसोसिएटेड है। ऑन द अदर साइड यू गेट द सम ऑथर्स जो एसोसिएटेड है टेक्निक से ऑन अ ग्रेट लेवल, लाइक मैजिक रियलिज्म आपका एसोसिएटेड है ग्रैशियल गार्सिया मार्क्यूस से, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, और मेटा फिक्शन आपका एसोसिएटेड है जॉन फाउल से, एंड अब्सर्ड ड्रामा आपका बेकेट के साथ एसोसिएटेड है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर सी विच नॉवल यूजेज इंटीरियर मोनोलॉग एक्सटेंसिवली। तो इनमें से वो कौन सी नॉवल है जिसने इंटीरियर मोनोलॉग यूज़ किया है। अभी इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है ये सभी डिटेल्ड मैंने दैट वीडियो पर्टिकुलर बेस्ड ऑन जो डिटेल वीडियो है ऑन दिस टॉपिक, तो वहाँ मैंने डिस्कस किया है। ओके, मिसेस डालोवे, ये जो एग्जाम्पल है आपका वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, सिंगल डे नॉवल, 1925 पब्लिकेशन। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। नाउ गाइज आई एम गोइंग टू रिवाइज विद यू ऑल सम वर्क्स जो आपके पूछे जाते हैं, इनफैक्ट जिसके सबटाइटल्स आपसे पूछे जाते हैं, लाइक डैनियल डेफॉय का रॉबिन्सन क्रूज, जिसका सबटाइटल वी हैव द लाइफ एंड स्ट्रेंजर सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑफ यॉर्क मैरिनर 1719। नेक्स्ट वी हैव जोनाथन स्विफ्ट का गुलिबर ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर दी सब टाइटल जो आपसे डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन ऑफ योर। सलमान रश्दी पमेला यानी कि वर्च्यू रिवॉर्डेड 1740, क्लैरिसा द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी 1748, राइट। एंड द नेक्स्ट वी हैव टॉम जोन्स का जो आपका सब टाइटल है वी हैव द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग 1749। सभी आपके PYQ से पिक्ड किए हैं, सो डोंट वरी अबाउट द कंटेंट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव लॉरेंस टर्न का ट्रिस्टम शैंडी द लाइफ एंड ओपियंस ऑफ ट्रिस्टन शैंडी जेंटलमैन, राइट, ईयर यहाँ पे मेंशन है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव आपका मैरी शेली का फ्रैंकनस्टाइन, जिसका सब टाइटल वी हैव द मॉडर्न प्रॉम्थस 1818 पब्लिकेशन। नाउ द वॉल्टर स्कॉट बेवरले it is 60 years since 1814, and the next one we have Charlotte Bronte Jane Eyre and autobiography 1847. Next we have George Eliot Middlemarch, subtitle we have A Study of Provincial Life. This is also picked from the PYQ of UGC NET. Thomas More Utopia, a little true book not less beneficial than entertaining 1516. And next we have William Blackie, Songs of Innocence and Experience. Songs of Innocence and Experience, showing the two contrary states of the human soul 1794, right. Now the next we have William Wordsworth Samuel Taylor Coleridge Lyrical Ballads. Complete title we have Lyrical Ballads with a few other poems 1798. So guys, here I would like to suggest you some repeated cultural studies, आपके most important text जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। सी कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू आर्नल्ड 1869,
कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स 1958, और इसको एडिट भी किया है 1963. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड्स, जिसका सबटाइटल वी हैव वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम का 1976, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर रेमंड विलियम्स 1977, एंड द यूजेस ऑफ लिटरेसी दिस इज रिचर्ड होगार्ड, जिसे रिवाइज्ड किया है 1990 में. ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने. और ये जो वर्क है पब्लिश हो रहा है फर्स्ट it was written 1957 and then it revised 1919. ठीक है, द मैकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास E.P. थॉम्सन का इंपॉर्टेंट 1963 पब्लिकेशन, कल्चर मीडिया लैंग्वेज एसे एंड कोडिंग डिकोडिंग, दिस इज बाय स्टुअर्ट हॉल. एंड यहाँ पे आपको और भी राइटर्स मिल जाएंगे लाइक 1980 इट वॉज, एंड रिप्रेजेंटेशन कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस, दिस इज अगेन बाय स्टुअर्ट हॉल विच वॉज एडिटेड बाय स्टुअर्ट हॉल 1997. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव कल्चरल स्टडीज टू पैराडिग्स, स्टुअर्ट हॉल का 1996, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स क्लिफोर्ड ग्रिट्स 1973, द कल्चर इंडस्ट्री इनलाइटनमेंट एंड मैस डिसेप्शंस Adorno and Horkheimer 1944, and it was revised then 1977. Deception we have, right, ये तो उसी में इंक्लूडेड आपका टाइटल है. नंबर 12 भी है मैथोलॉजीज, दिस इज बाय रोनाल्ड बार्थ 1957. ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड 1978. सब कल्चर द मीनिंग ऑफ स्टाइल डिक हैब्डिक 1979. सोसाइटी ऑफ अ स्पेक्टिकल, दिस इज बाय गे डिबॉट 1967. एंड अमर्जिंग ourselves to death, this is by Neil Postman 1985. Decolonizing the mind, Ngozi Thiago 1986, one of most repeated in examination. The Empire Writes Back, The Empire Writes Back, this is by Ashraf and Griffiths and Tiffins. ठीक है, 1989. And The Culture Politics of Emotions, this is by Sarah Ahmed 2004 publication. Now the 21 we have Doing Culture Studies, subtitle The Story of the Sony Walkman, Paul Duguay, and we have more 1997. Now next we have Dialectic of Enlightenment, Adorno and Horkheimer 1944. So ये सभी इंपॉर्टेंट आपके टेक्स्ट हैं जो बुक्स हैं लाइक कल्चरल स्टडीज एसोसिएटेड आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, लाइक डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, दिस इज बाय पियर बॉर्ड्यू 1979. द लोकेशन ऑफ कल्चर, होमी के भाभा 1994. कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, एडवर्ड साइड 1993. पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, फेडरिक जैमसन का इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी है 1991 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. इमेजिन कम्युनिटीज, मैं आपको बता दूं दिस कई बार आपसे पूछा गया है, बेनेडिक्ट एंडरसन का है 1983 पब्लिकेशन. जेंडर ट्रबल, जुडिथ बटलर 1990, राइट, नॉट 1989. ओके, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इसका वॉल्यूम फर्स्ट, मिकेल फोको का 1976. डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, ये तो आपके खैर माइकल डी कैथ्यू का वर्क है, बट मिकेल फोको के भी आपको सभी वर्क्स देख के जाने, लाइक आपको 2 तो यहाँ पे मेंशन है, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का वॉल्यूम फर्स्ट, एंड अभी मोर आपको देखने मिल जाएंगे लाइक सिम्युलैक्रा एंड सिम्युलेशन बाय जीन बॉद्रियाल का 1981, राइट. नेक्स्ट ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ये भी आपका फ्रेंड्स फैनन का कई बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में 1952, मतलब मैचिंग क्वेश्चन में. एंड द रेचिड ऑफ द अर्थ, दिस इज ऑल्सो फ्रेंड्स फैनन मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन 1961. ब्लैक अटलांटिक ऑल्सो आस्क्ड पॉल गिलरॉय 1993. सो ओवरऑल ये जो वर्क है सभी सिलेक्टेड है. अगर इनको आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो यू सी इन एग्जामिनेशन यू गेट सेम और डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, now the next we have Marshall McLuhan, one of most important work, The Medium is the Message, this is 1967. and Ways of Seeing, वैसे ये 1964 में इनका वर्क आ रहा है, नॉट इन 1967, क्योंकि 1964 इसका ईयर है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखा. वेज ऑफ सीइंग, दिस इज बाय जॉन बर्जर 1972. द सॉल्स ऑफ ब्लैक फॉक, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, WEB डू बॉयज़ का 1903. एंड द कल्चरल स्टडीज रीडर सिमोन ड्यूरिंग, जिन्होंने इसे एडिट किया है बेसिकली, नॉट ऑथर्ड बाय, सो 1993. कैमरा लूसिडा रोनाल्ड बार्थ का, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1980s. एंड Lucida Cultural Studies and the Study of Popular Culture, this is by John Story 1993, right. नाउ फ्रॉम द अफ्रीकन लिटरेचर लेट्स रिवाइज सम इंपॉर्टेंट राइटर्स, और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क आपने प्रिपेयर करने हैं. सी चिनुआ अचीबे का सबसे पहले आपने थिंग्स वाला पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रिलॉजी 1958. एंड द नो लॉन्गर इट इज 1960. एंड एरो ऑफ गॉड 1964, ठीक है. अ मैन ऑफ द पीपल अपार्ट फ्रॉम दिस 1966 पब्लिकेशन. एंड हिल्स ऑफ द सेवना 1987. और मैं आपको बता दूं ये कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला है 1972 में आपके चिनुआ अचीबे को. द सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड भी ही वॉन 1999. द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड के लिए भी इनको मिला है 2002 में. एंड द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ही ऑल्सो वॉन इन 2007. नेक्स्ट वी हैव चिमामदा निगोची अदिची, जो फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर पर्पल
हिबिस्कस इनका 2003 में वर्क आ रहा है। द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक इन 2005 इट वॉज कंसिडर्ड। नेक्स्ट वी हैव हाफ ऑफ अ येलो सन जो इनका 2006 में आ रहा है, जिसके लिए इन्हें द ऑरेंज प्राइज मिला है फॉर फिक्शन इन 2007 एंड वॉज अडेप्टेड इन टू अ फिल्म इन 2013, राइट। इनका जो नेक्स्ट वर्क है द थिंग्स अराउंड योर नेक 2009, अमेरिकाना 2013 वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है फॉर फिक्शन इन 2013 में फॉर दिस इंपॉर्टेंट अमेरिकाना वर्क के लिए। एंड वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट 2014 में इनका आ रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव डियर इजी वैले और अ फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस 2017 एंड जिकोरा। वैसे ये वर्क आपसे नहीं पूछे गए बट दीज ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटन बाय चिमामता निकोची अदिची। So guys, next author we have from African literature, वॉल सोइनका, one of most important Nobel Prize in Literature भी इनको मिला है in the year 1986, keep in your mind। अभी next इनके जो plays हैं like The Swamp and Dwellers, right, The Lion and the Jewel, A Dance of the Forest, Congi's Harvest, Death and the King's Horseman, A Play of Giants, the Beatification of Area Boy एंड द किंग बाबू। तो ये सभी इनके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं जो आपने रिवाइज करने हैं। इनके कुछ पोइट्री भी हैं, सी अडैन एंड अदर पोएम्स, ठीक है। एंड ओगन एबीबी मैन 1706 एंड मंडेलाज अर्थ एंड अदर पोएम्स एंड समरकांत एंड अदर मार्केट आई हैव नोन, राइट, टेलीफोन कन्वर्सेशन। सो ये सभी इनकी कुछ पोएट्री का पार्ट है। एंड वी हैव सम प्रोस ऑल्सो, द मैन डेड, प्रिजन नोटबुक ऑफ वॉल सोइनका 1972 में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिली है। आस्क नेक्स्ट वी हैव द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड 1981 और अ वॉयज अराउंड एसे 1989, ओके। नेक्स्ट वी हैव निगोइवा थियोगो, Weep Not Child 1964, The River Between 65, A Grain of Wheat 67, Petals of Blood 77, Devil on the Cross 1980, Matty Gary 1986 और Wizard of the Crow 2006। तो ये 7 नंबर्स ऑफ वर्क हैं जो आपको ज़रूर से निगोइवा थियोगो की स्टडी करने हैं। नेक्स्ट वी हैव नदाइन गॉर्डिमर, राइट, द लेइंग डेज, इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं लाइक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है इन द ईयर 1991। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ऑल्सो शी वॉन बुकर प्राइज, राइट। सो द लाइंग डेज 1953, अ वर्ड ऑफ स्ट्रेंजर 1958, जुलाइज पीपल 1981, बर्गर्स डॉटर 1979, कन्वर्सेशनिस्ट 1974 एंड पिकअप 2001, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1991 और बुकर प्राइज 1974 she won। okay, so here you have to just revise all the works written by Nadain Gordimer जो repeated form में पूछे जाते हैं। I only concentrate on them। नेक्स्ट वी हैव बुची एमेचेता, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द अफ्रीकन लिटरेचर। इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है लाइक इन द डिच 1972, सेकेंड क्लास सिटीजन 1974, ब्रिज प्राइज 76, द स्लेव गर्ल 77, द जॉयज ऑफ मदरहुड 1979 एंड मून लाइन्स ब्राइड 1981। अगर आपको लगता है कि इन सभी वर्क का आपको डिटेल और फैक्ट्स आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने तो उस पर भी बेस्ड ऑन वीडियो ऑलरेडी है ऑन माई चैनल। इफ़ यू नीड सो आई सजेस्ट यू कंप्लीट। उसमें ये सभी राइटर जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इन सभी को मैंने डिटेल मैनर में भी एक बार और आपके साथ डिस्कस किया था, बट वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइजिंग नाउ, सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वर्क, वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर, राइट। अभी द मून लाइट ब्रिज 1981, डेस्टिनेशन बियाफ्रा 1982, दिस इज अबाउट बियाफ्रा वार, ओके। डबल यॉक 1982, नायरा पावर, अदा स्टोरी एंड गोविडलन और आपका कहिंदे। वैसे कहिंदे इनका इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कंसिडर अकॉर्डिंगली। सो गाइज हियर वी हैव सम स्यूडो नेम्स, राइट, बेस्ड ऑन, जैसे जॉर्ज एलियट हैं आपकी, जो ये इनका स्यूडो नेम है, बल्कि इनका रियल नेम मैरी एन इवांस है। जॉर्ज एलियट एज ए स्यूडो नेम शी यूज्ड इन हर वर्क्स। नेक्स्ट वी हैव इल्स बेल, एक्टन वेल, क्रूल बेल। तो ये बेसिकली एमिली ब्रॉन्टी, जो ब्रॉन्टी सिस्टर्स हैं 3, वी हैव एमिली, एंटी एंड शार्लोट। तो इन तीनों के जो स्यूडो नेम है, एमिली का है एलिस बेल, एनी का है एक्टन बेल और शार्लोट ब्रॉन्टी का है क्यूरल बेल। इनको आपने ध्यान में रखना है, रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल, जिनका रियल नाम है एरिक अर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल, दिस इज द स्यूडो नेम। नेक्स्ट वी हैव मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का रियल नाम है सैम्यूल लैंगहोम क्लेमेंस और इनका ये स्यूडो नेम है मार्क ट्वेन दैट ही यूज्ड इन हिज वर्क्स। नेक्स्ट वी हैव जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड इनका स्यूडो नेम है और द रियल नेम वी हैव जोसेफ थियोडोर कॉनरेड किजोनविस्की, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव लुइस कैरोल, चार्ल्स लुडविग डॉटसन। बेसिकली लुइस कैरोल स्यूडो नेम है और रियल नेम इनका वी हैव। नेक्स्ट वी हैव वॉल्चियर, इनका नाम फ्रेंकोइस मेयर अरॉट है। वॉल्चियर इनका एज ए स्यूडो नेम ही यूज्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव
रियल नेम वी हैव स्टीफन किंग और स्यूडोनेम रिचर्ड बचमैन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओकेजनली साइटेड इन कंपैरेटिव लिटरेचर क्वेश्चंस। नंबर 9 वी हैव जॉर्ज गैस्कॉइन। तो आप देखेंगे समटाइम्स अपीयर होता है ऑल्डर जो आपके नेट क्वेश्चंस थे, मतलब जो बिफोर आपसे पूछे जाते हैं लाइक 2018 और 2017 अराउंड, तो उस समय पर आपसे एज ए स्यूडोनेम यूजर जो क्वेश्चंस बनते थे तो जॉर्ज गैस्कॉइन को पूछा गया था। ही यूज्ड एक्चुअली सेवरल पेन नेम्स इन हिज सटायर वर्क्स थ्रो गैस्कॉइन्स इटसेल्फ वाज समटाइम्स यूज्ड एज अ स्यूडोनेम। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव सिल्विया प्लाथ। इनकी जो अर्ली राइटिंग्स है अंडर वो स्यूडोनेम थी लाइक विक्टोरिया लुकास। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस स्यूडोनेम शी यूज द बेल जार जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और फेमिनिस्ट टेक्स्ट भी कंसिडर किया जाता है, 1963 पब्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी है बोज। बोज आपका चार्ल्स डिकेंस का स्यूडोनेम है दैट यूज्ड फॉर अर्ली स्केचेस लाइक स्केचेस बाय बोज जो इनका 1836 में आया था। अभी नेक्स्ट वी है ओ हेनरी। रियल नेम विलियम सिंडी पॉटर है और ओ हेनरी करके ही यूज्ड इन हिज राइटिंग्स एज ए स्यूडोनेम। नेक्स्ट नंबर 13 वी हैव साकी। साकी जो बेसिकली हेक्टर ह्यूग मुनरो इनका रियल नेम है। साकी एक स्यूडो नेम है और रियल नेम इनका हेक्टर ह्यूगो मुनरो है। अभी फर्दर आपके एक्टन बेल जिनका मतलब सेपरेटली यहाँ पे बताया जो एनी ब्रॉन्टे का बेसिकली स्यूडो नेम एक्टन है जो ऑलरेडी कवर्ड अबव इन ब्रॉन्टे सिस्टर में मैंने कवर किया है, सो यू डोंट वरी अबाउट। सो गाइज यू गेट इन एग्जामिनेशन सम क्वेश्चन फ्रॉम द लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से, जहाँ पर कुछ नोट्स मैंने यहाँ प्रिपेयर किए हैं। सी लिरिक, जो लिरिक होता है एक शॉर्ट पोएम रहता है जो ड्राइव्ड हुआ था फ्रॉम ग्रीक से। शॉर्ट पोएटिक सॉन्ग होता है, पर्सनल होता है, इमोशंस थॉट होते हैं उसके अंदर और एक्सप्रेस किया जाता है म्यूजिकल वे में। ठीक है, और एसोसिएशन सर थॉमस वेट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लिरिक इन इंग्लिश में। और फेमस लिरिक्स की अगर मैं बात करूं एलिजाबेथन पीरियड में, सो वी हैव सरे, फिलिप सिडने, एडमंड स्पेंसर, बैन जॉनसन। 19 लिरिक वर रिवाइव्ड बाय द रोमांटिक्स। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लिरिक। एंड जो रिवाइव कर रहे हैं वी हैव वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, बायरन, शैली एंड जॉन केट्स। अभी लेट्स टॉक अबाउट सोनेट्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन, अ शॉर्ट पोएम ऑफ लिरिकल जहाँ पर नेचर संग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं सोनेट्स के मीटर की बात करूँ इज इन इयाम्बिक पेंटामीटर में आपको देखने मिल जाएगा। ईच लाइन आपको 10 सिलेबल्स मिल जाएंगे और इट वॉज इन्वेंटेड बाय सिसिली। In 13th century it was originate or it was invented first. In 14th century Petrarchan mode made it perfect in Italy. और बेसिकली जब ये पॉपुलर हुआ है इटली में बाय पेट्रियार्च इन 14th century, बट इन स्टार्टिंग इनिशियली अगर मैं बताऊँ इट वॉज इन्वेंटेड बाय सिली इन 13th century. देन सम इम्पॉर्टेंट सोनेटियर्स वी हैव जैसे सरे हो गए, सिडने हो गए, स्पेंसर हो गए, शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, आर्नल्ड हो गए, हॉपकिंस हो गए। एंड वी हैव टू टाइप्स लाइक पेट्रियार्चन सोनेट्स भी होता है और इंग्लिश सोनेट्स भी होता है। अगर मैं पेट्रियार्चन सोनेट्स की बात करूँ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इटालियन सोनेट्स। एंड इसमें आप ऑक्टेव एंड सेस्टेव देखेंगे फॉलो किया जाता है। ऑक्टेव में आपको फर्स्ट 8 लाइन्स मिलती हैं सोनेट्स की और सेस्टेट आपका फर्दर 6 लाइन्स होता है। तो फर्स्ट जो 8 लाइन्स होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शेयर की जाती है और सॉल्यूशंस आपको सेस्टेट में मिलता है। ठीक है, तो टोटल आपको 14 लाइन्स मिलती है इन सोनेट्स। तो ये मैं हो गया आपका पेट्रियार्चन सोनेट। अगर मैं इंग्लिश सोनेट की बात करूँ सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। इट हैज़ 3 क्वार्टरन्स। इसमें आपको 3 क्वार्टरन्स मिल जाएंगे 4 लाइन्स ईच। एंड अलॉन्ग विद आपको 1 राइम्ड कपल्ड भी देखने मिल जाएगा। और इसका जो राइम स्कीम रहता है जो शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं उसमें ए बी सी डी ई एफ ई जी सॉरी नॉट ई जी, ओके। और इट वॉज डेवलप्ड बाय अर्ल ऑफ सरे इन 16th सेंचुरी में। इट वॉज डेवलप्ड बाय जो शेक्सपियरियन सोनेट्स की स्टडी इट वॉज डेवलप्ड बाय अर्ल ऑफ सरे इन 16th सेंचुरी। मेड परफेक्ट बाय शेक्सपियर ने यस इसको परफेक्ट जरूर से बनाया, हु रोट 154 सोनेट्स, राइट। अभी लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट ऑड जो आपका डिराइव्ड हो रहा है फ्रॉम द ग्रीक से। इट इज सीरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है जहाँ पर पोएट का ग्रेट जो डिजायर होता है उसे एक्सप्रेस किया जाता है। एंड इट इज रिटन ऑन द ओकेजन्स ऑफ जैसे पब्लिक फंक्शंस हो गए, फनरल्स हो गए, बर्थडे हो गया, स्टेट इवेंट्स हो गया। सो ये सभी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे ओड्स आपके मीन्स परफॉर्म किए जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक ट्रेजिडियंस लाइक अस्टाइलस, सफोकलिस एंड यूरिपीडिस। ठीक है, एंड इसमें भी आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे लाइक पिंडारिक ओड्स होते हैं फर्दर एंड होरेशियन ओड। पिंडारिक ओड्स में आप देखेंगे इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 लाइक द स्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी एंड इपोड। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं, तो इतना नॉलेज एटलीस्ट यू हैव क्योंकि टू द पॉइंट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है एंड यही चीज़ रिपीटेड होती है, ट्रस्ट मी, picked from the PYQs of your. Now the Horatian अगर ऑड की बात करूँ तो अलेक्जेंडर पॉप, एसोसिएटेड, विलियम कॉलिंस, एस.टी. कॉलरिज, शेली एंड कीट्स।
ओके अभी आप देखेंगे एंड जो आपके पिंडारिक ऑर्ड्स हैं अडॉप्टेड बाय स्पेंसर, मिल्टन, अब्राहम कॉले, आपकी जॉन ड्रैडन, थॉमस ग्रे, वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड है। एंड कुछ आपको रोमन पोइट भी मिल जाएंगे। हॉरेस रॉट अ नंबर ऑफ ऑड्स, फेमस राइटर्स आर जैसे एंड्रयू मार्वल, राइट, सो एंड सो फोर्थ। और मैंने यहाँ पर भी मेंशन किए हैं आपको, ये सभी आपके वो सभी नेम हैं जो बेसिकली ऑड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलिजी, जो बेसिकली सैड एंड सीरियस पोएम रहता है, यूजुअली रिटन टू मॉर्न करने के लिए समवन हु डेड। इट ऑफन प्रेज भी करता है द डेड पर्सन को, और इट इन द एंड आप देखेंगे देयर इज सम होप एंड कंफर्ट रहता है जितने भी एलिजीज आप देखेंगे। और की फिगर्स की अगर मैं बात करूँ जिन्होंने डेवलप किया है इसे, सो वी हैव एडमंड स्पेंसर जिन्होंने एस्ट्रोफल दिया 1595 में, जॉन मिल्टन ने लेसिडास दिया 1637 में, थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो 1751 में आया है। रोमांटिक पॉइंट्स में और विक्टोरियन पॉइंट्स आप देखेंगे किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं इसको फर्दर, जो एलिजीज हैं। वी हैव ऑल्सो फर्दर काइंड्स ऑफ एलिजीज, जैसे कि पेस्टोरल एलिजीज हो गई, पर्सनल एलिजीज हो गई। तो पेस्टोरल एलिजीज में आप देखेंगे इज अ टाइप ऑफ एलिजीज यूज द इमेजिनरी ऑफ शेफर्ड्स, नेचर, रूरल लाइफ, और एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पे मॉन को, मॉन किया जाता है, मतलब मॉन को एक्सप्रेस किया जाता है शेफर्ड और इमेजिनरी ऑफ शेफर्ड करके, ठीक है। और ये जो आपका मतलब पेस्टोरल एलिजी है, इट कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक से आपको आ रहा है, एंड रोमांटिक पोइट्री से आपका आ रहा है, जैसे कि लिसिडास, एडवर्ड किंग, फॉर होम, राइट, एडोनिस हो गया, जॉन किट्स, थ्राइसिस हो गया, आर्थर ह्यूज क्लग, ठीक है। अभी ड्रामेटिक आपके कुछ मोनोलॉग भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव, जहाँ पर आप देखेंगे सिंगल स्पीकर होता है, स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर एंड रिवील करता है अपने थॉट्स विदाउट रियलाइजिंग इट, मतलब वो जो भी कह रहा है उसने उसको रियलाइज नहीं किया वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। एंड फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर मैं बात करूँ, माई लास्ट डचेस बाय रेमंड विलियम, नॉट रेमंड विलियम एक्चुअली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। तो ये रेमंड विलियम लिखा हुआ गलत है, रॉबर्ट ब्राउनिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बी आएगा यहाँ। एंड प्रोफेरियाज लवर अगेन आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग है क्योंकि वो मास्टर कंसिडर किए जाते हैं। एंड यूलिसिस आपका टेनिसन, एंड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक ये आपका टी एस एलियट, और टिथोनस ये आपका टेनिसन। तो ये कुछ फेमस आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स में। अभी नेक्स्ट इपिक क्या होता है, तो यू सी इपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम रहता है जहाँ पर आप स्टोरी देखेंगे अबाउट हीरोज़ का एडवेंचर और अचीवमेंट्स के बारे में एक्सप्लोर किया जाता है, लाइक डील्स विद ग्रैंड थीम्स, जैसे लॉन्ग हीरोइक स्टोरी आपको इसमें देखने मिल जाएगी जो पोएट्री फॉर्म में लिखा होता है। सुपर नेचर्ड थीम्स आपको देखने मिल जाएंगे जहाँ पर यूज़ किया जाता है डिटेल्ड कंपैरिजंस। और फेमस इपिक्स में अगर मैं बात करूँ, वियोवॉल्फ जो आपका एनोनिमस पोएट ने लिखा है, फेरी क्वीन आपके एडमंड स्पेंसर ने, पैराडाइज लॉस्ट आपके जॉन मिल्टन ने, इलियाड आपके होमर ने, ओडेसी आपके होमर ने, एंड एनियाड आपके वर्जिल ने। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं। सो हियर वी हैव सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्लैंक वर्ड्स। पोएट्री जो बेसिकली ब्लैंक वर्ड्स में रिटन इन अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर में होती है, जिसमें आपको ईच लाइन 10 सिलेबल में मिल जाएंगी, रेगुलर रिदम होता है उसके अंदर, और इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, 16th सेंचुरी, ठीक है। और इट वॉज पॉपुलर इन एलिजाबेथन ड्रामा इपिक पोएट्री, ओके। और इट वॉज यूज्ड बाय शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो एंड वर्ड्सवर्थ। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर्स प्ले एंड द प्रिल्यूड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री वर्ड्स। पोएट्री विद नो फिक्स्ड मीटर, no rhyme scheme, no set pattern. It sound like natural speech. Popularized in English by Walt Whitman. Leaves of Grass, the example of it. Used great in modern and contemporary poetry. More flexibility आपको देखने मिल जाएगी poet for expressing. For example, Songs of Myself जो Walt Whitman का है, The Wesleyan T.S. Eliot का, and we have फॉग जो है आपका कार्ल सैंड्सबरी का। तो हियर वी हैव एग्जांपल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्री वर्ड्स। तो ये जितना भी आपके मैंने इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स बताया है, ये एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में आपसे मैचिंग्स क्वेश्चंस में एंड टाइप ऑफ प्रॉपर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और जो लास्ट में आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं ना ऑन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, उसमें भी आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन्हें आपने लुकअप ज़रूर से करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो फाइनली गाइज नाउ आई एंड माई वीडियो। इसी तरह से मोर रिविजन वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए एडजस्ट करने वाली हूँ बिफोर योर एग्जामिनेशन। वी विल सजेस्ट सम इम्पॉर्टेंट रिविजन मोर and more questions I'll discuss with you all, that really to the point content I'll discuss or revise with you all. like आज हम लोगों ने बुकर प्राइज वर्क्स देख लिए, थीम्स एंड टेक्निक बेस्ड देख लिए, और इसके भी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस वी हैव मोर जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में
कवर कराने वाली हूँ। सी इंपॉर्टेंट हमने स्यूडोनेम स्टडी किए हैं आज एज वेल, जितना भी स्यूडोनेम्स हो गया, सबटाइटल्स हो गया, एंड आपका अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, जहाँ पर मैंने कुछ मेजर आपको 5 नंबर ऑफ ऑथर्स सजेस्ट किए, इनफैक्ट उनके वर्क जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी कल्चरल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आपसे एग्जामिनेशन में एनी हाउ जो बनते ही बनते हैं। एंड वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो मोर portion for exam perspective, so stay tuned till NS English Academy so that you guys can revise yourself perfectly. एंड लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जहाँ मैंने कंप्लीट मतलब यूनिट वाइज आपके साथ शेयर किया है कंप्लीट बेसिक जो आपका इन्फॉर्मेशनल जो आपका सिलेबस है और जो आपने एनी हाउ कवर करना ही करना है लास्ट मिनट ऑफ योर एग्जामिनेशन एक्चुअली, सो उस चीज़ को ज़रूर से आप वॉच कीजिएगा। एंड दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू रिवाइज, ताकि मैं वो सभी कंटेंट आपके प्रिपेयर करा दूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मैं सोच रही हूँ आपसे क्लासिकल जो आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, जिसमें हमने प्लेटो, अरिस्टोटल एंड लंजाइनस, हॉरेस जैसे सभी वर्क्स उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट सजेस्ट किए थे, तो उनको मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा दूँ। लिटरेरी थियोरीज़ में आपको फिर से रिवाइज़ करा दूँ, क्योंकि ये सभी रिपीटेड चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। देन आफ्टर हम कुछ सिलेक्शन लेकर आएंगे वर्क्स का, जहाँ पर हमें एक क्लैरिटी मिलेगी टूवर्ड्स कि हमें कौन कौन से वर्क का ईयर ऑफ पब्लिकेशन इन सिंगल वीडियो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइएगा कि हमें उस चीज़ को प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आफ्टर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर कुछ मिस आउट हो गया हो ड्यूरिंग वीडियो, कुछ ज़्यादा या कम हो गया हो, उसके लिए वेरी सॉरी गाइज। जस्ट डोंट थिंक अबाउट दी मिस्टेक्स ऑफ ओनली वीडियो ऑफ माइंड, जस्ट गिव अटेंशन टुवर्ड्स द कंटेंट यू गेट with the help of this video. This really help you, और थोड़ा बहुत अपर एंड डाउन you see we just actually मतलब go through while studying or while revising. So उसके लिए अगर कुछ आपको confusion लगता है, you please freely आप मुझे comment कर सकते हैं. There is no any kind of doubt I have regarding this. And in next video मैंने आपको यहाँ पे discuss कर दिया what we will cover. Till then, bye bye friends, and if you new to my channel, don't forget to subscribe it.